लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भनस कक्कर, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूनुस ने कहा कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, उनके उपचुनाव में बैठने की खबरें उड़ाई जा रही हैं। आज पार्टी कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूनुस और शमशुद्दीन राइन ने संयुक्त रूप से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जीतने की प्रबल संभावना को देखते हुए कुछ विरोधियों ने एक अखबार और कुछ पर्चे बांटकर उनके बैठने की अफवाह फैलाई है, जबकि वह मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं और जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ गलत प्रचार करने वाले प्रत्याशी और अखबार छापने वाले अखबार के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यूनुस ने कहा कि बहन कुमारी मायावती के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर लोगों को भ्रम फैलाकर कुछ प्रत्याशी अपना राजनीतिक फायदा इस चुनाव में उठाना चाह रहे हैं, जो अपनी मंशा में किसी भी हाल में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जो असपा पार्टी का है उसने एक पेपर में दिया है कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने मुझे समर्थन दे दिया है और उसके बहुत सारे पर्चे शहर में भी उनने चिपकवाए हैं, जिसके खिलाफ आप लोगों के माध्यम से हम उसकी रिपोर्ट दर्ज करेंगे, पेपर वाले के खिलाफ भी और प्रत्याशी के खिलाफ भी। इसलिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस गई है और जो प्रत्याशी असपा से लड़ रहा है उसका भाई बिलोकपुर में की लड़ रहा था। लास्ट टाइम पे उनने 10 लाख रुपए लेके और बैठने का काम किया था। ये हरकत उस प्रत्याशी ने की है। क्या कोई आप मुकदमा दर्ज करा रहे हैं कोतवाली में? बिल्कुल कराएंगे। तहरीर बना ली? तहरीर बनाई है और आपको बुलाया, अभी दिखाएंगे उस तहरीर को और मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मुकदमा दर्ज करा जाए। तो कौन से अखबार में छपा है, कुछ है? अभी तक के नाम से एक अखबार है, गाजियाबाद का है, कोई इमरान नाम का उसका मालिक है। कोई छोटा मोटा पेपर। तो इसके पीछे आप क्या उसकी मंशा मान रहे हैं प्रत्याशी की? अभी तक जो आप सब जान रहे हैं, जब बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ वो कर रहा है, जो उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताई जाती है, तो एक छिछोरी हरकत है वो कर रहा है। आप बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश देंगे वही बहुजन समाज पार्टी का नारा, सर्जन सुखा है सर्जन हिता है। सबको साथ में लेकर जिन लोगों ने भाईचारा खत्म करने की कोशिश की है, बुलंदशहर से इसका मैसेज देंगे। बहुजन समाज पार्टी के झंडे को लेकर, सर समाज को लेकर भाईचारा बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा है और हमेशा लड़ा जाएगा। आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा तो क्या कहना है कि ये जो जब बीएसपी आप समझ रहे, चाहे आपकी रिपोर्ट हो, चाहे जनता की मैसेज है, सब लोग जान चुके हैं कि बहुजन समाज पार्टी बुलंदशहर से बहुत लंबी लीड से जीतने जा रही है। इसलिए विरोधी, मैं उनको विरोधी भी नहीं मानता हूँ, इस लायक भी नहीं है, लेकिन वो अपने हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपना के कहीं ना कहीं किसी मीडिया को, कहीं किसी पेपर, वो भी छोटे पेपर को कोई ऐसे पकड़ लिया, उसके माध्यम से छपवा दिया। इसलिए कल रात में मुझे हाजी यूनुस साहब ने बताया कि ऐसे ऐसा मामला है, तो मैंने तत्काल रूप से कहा कि क्या लगे हम मीडिया के समक्ष जाना चाहते हैं, हमारे ऊपर एलिगेशन जब इंसान को लगा रहा। मैंने कि हम सवेरे आ रहे हैं और सुबह मॉर्निंग में आप सबको बुला के ये साफ बात करना ठीक है, क्योंकि ये हमारा वोटर तो कहीं कंफ्यूज नहीं है, चाहे वो दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुजर, हर समाज के लोग आज वोट दे रहे। बीएसपी, ब्राह्मण, सर्व समाज के लोग आज बीएसपी को वोट दे रहे बीजेपी से त्रस्त होने के लिए। जो बीजेपी में जैसे सपा में गुंडागर्दी होती थी, आज उससे कई गुना गुंडागर्दी भाजपा में हो रही। आज देखो एक गाजियाबाद में व्यापारी का अफर हो गया, डेली आप देख रहे गाजियाबाद की घटना, इधर पश्चिमी यूपी की देख रहे। तो इससे निजात पाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में हर वर्ग का, हर धर्म और मजहब का, हर जाति के लोग वोट देने के लिए काम कर रहे हैं और वो वोट के साथ साथ वो प्रचार भी कर रहे हैं पार्टी का। इस बौखलाहट के आगे इन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा है। आपकी माननीय सुप्रीमो जो है, उनका एक बयान जो आया परसों लखनऊ से जो आया, उसको लेकर एक कार्यकर्ताओं में एक कन्फ्यूजन है। उनका जो कहना था कि हम सपा को हराने के लिए हम वोट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एमएलसी चुनाव में जी। मैं भाजपा के लिए बहन जी ने ये कहा, समझ लो आप, प्रेस नोट हमारे पास है, बहन जी ने स्पष्ट कहा
कि पहले 2003 में मुलायम सिंह जी ने मेरे 38 एमएलए तोड़े थे, 38 एमएलए तोड़े थे उस बुनियाद पर, और वही नक्शे कदम पर उनके बेटे चल रहे हमारे एमएलए को तोड़ के, जबकि हम डिम्पल को चुनाव लड़वाना चाहते थे। हमने फ़ोन भी लगाया कि डिम्पल को चुनाव, आपकी पत्नी वहाँ कटनौज से हार गई, हम डिम्पल को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, हम अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। फिर जब इनने फ़ोन पे बात नहीं करी, 3 बार लगाया, तो उसके बाद राम गोपाल जी से बात मिश्रा जी ने की। मिश्रा जी ने से राम गोपाल जी से बात हुई, राम गोपाल जी ने यही कहा कि नहीं, हमारा तो कैंडिडेट एक है, आपको उतारना तो उतार लीजिए। पूछ के 26 तारीख को नॉमिनेशन किया राज्यसभा का। उसके बाद आप एंड टाइम पे 10 मिनट पहले और कोई पूंजीपति उद्योगपति को लाके निर्दलीय के रूप में समर्थन देके वहाँ पहुँच गए, तो आप समझ सकते हैं इसमें कितनी बड़ी। और हमारे 7 एमएलए को लेके आप यहाँ फोटो, तो इसमें ये धोखा नहीं है तो क्या है? हम उनके धोखा है। जब इंसान एक बार धोखा दे दे, 2 बार दे दे, तीसरी बार धोखा दे, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तब बहन जी ने कहा अब जो समाजवादी पार्टी आगे एमएलसी का जो चुनाव आ रहा, जिससे जनता का कोई मतलब नहीं होता, उसे विधायक चुनते हैं, जो आने वाला समय एमएलसी का चुनाव है, उस चुनाव को हम जैसे को तैसा जवाब देने के लिए जो भी उसको हरा रहा होगा, समाजवादी पार्टी को जो हरा रहा होगा, हम उसको सपोर्ट करने का काम करेंगे। इस बात को बहन जी ने कहा। चाहे उसमें भाजपा ही क्यों ना हो। हम क्या, जब बहन जी ने स्पष्ट कह दिया जो समाजवादी पार्टी को हरा रहा होगा, भाजपा के साथ साथ भाजपा ही हो, नहीं कहा है। आप ये बताओ, वो तो कहा, आप ये बात क्यों नहीं मान रहे हो कि जब बहन जी कह रही जो हरा रहा होगा, अब क्या पता दूसरा दल हरा रहा हो? उसमें वो तो शब्द भी तो लिखा हुआ है आगे। आप शब्द को उसको तोड़ने की अगर पूरी डिटेल देखोगे तो बहन जी ने क्या किया, पेपर ने सवेरे छाप दिया कि भाजपा ने समर्थन दिया। इससे आपके समाज में और आम मतदाताओं में मैसेज तो गलत जा रहा है। देखिए एक बात ध्यान रखना, आज आम जनमानस जो है वो बहुत पढ़ा लिखा हो चुका है। आप बहुत पहले की बात अलग थी, आज समझदार आदमी है कि जब चुनाव आते हैं कैसे क्या किया जाता है, कैसे भ्रम फैलाया जाता है। ये हर आदमी, ये चुनाव तो जनता के बीच में, ये जो चुनाव था राज्यसभा का, ये विधान परिषद का, ये जनता का तो चुनाव है नहीं। आप बताओ अगर ये जनता का चुनाव हो तो बताओ। प्रतिनिधि तो जनता से चुन के जाते हैं, तो प्रतिनिधि जनता चुनता, प्रतिनिधि उसको चुन रहा है। प्रतिनिधि को जनता में जवाब देना पड़ता है कि मैं अगर कहीं बिक गया, चला गया, डाइवर्ट हो गया किसी भी कारण से, तो वो जनता के सामने कैसे खड़ा होगा? एक बार मैं आपको बता दूं, आप भी जानते हैं, आप भी समझदार हैं, जनता कितनी जानती है एमएलसी को, कितने जीतती जाते हैं, विधायक कितने जानते हैं। आप ऐसी बात तो नहीं करो, इतने सीनियर होने के बावजूद भी ऐसी बात कर रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। बहन जी, जो पर्चे छपाए आपके पार्टी ने बता रहे हैं, आप किस तरह के पर्चे और क्या है? काय के पर्चे? ये दूसरे लोगों ने पर्चे छपवा के बंटवाए हैं इस टाइप के। कंप्लीट है, इसे हाथ में ले लीजिए। अखबार का है, अखबार अखबार की कटिंग करके उन्होंने अखबार की कटिंग करके उन्होंने पम्पलेट छपवा दी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए हलचल इंडिया।